नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। पूरे देश भर में यूसीसी को लेकर बहस जारी है। यूसीसी लागू करने को लेकर मोदी सरकार की तैयारी पूरी है, तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बड़ी बैठक की गई। बैठक के बाद बोर्ड ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि यूसीसी का विरोध किया जाए। बोर्ड ने इसके लिए एक पत्र जारी किया है और जनता से बोर्ड के पक्ष का समर्थन करने की अपील की है। जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि हमारा देश अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों वाला है। समान नागरिक संहिता लागू कर धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को चोट पहुंचाई जा रही है, इसीलिए सभी इसका विरोध करें। तो घंटों चली बोर्ड की बैठक में आखिर क्या हुआ और क्या यूसीसी के विरोध का असर मोदी सरकार पर पड़ेगा, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ हुआ है बैठक में? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसी पे तो प्रधानमंत्री मोदी ने तलवार चलाई है। ये क्या है, पहले ये समझने जरूरी। भारी भरकम नाम रख दिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। भाई तुम्हारी हैसियत क्या है? व्हाट इज योर लोकस स्टैंडर्ड? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए हो, संविधान के द्वारा बनाए गए हो। तुमको किसने मुसलमानों का रहनुमा बना दिया? यहां हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ये टोपी पहन करके इफ्तार में बैठे हुए ये फ्रॉड हिंदू नेताओं की वजह से इन लोगों का दुकान चल रहा था। खुद ब खुद बन गए कि हम मुसलमानों के स्पोक्स पर्सन है। भाई किसने बनाया? चुनाव हुआ है, इलेक्शन होता है, 5 कठमुल्ले बैठे और तय कर लिया कि भाई हम भारत के करोड़ों मुस्लिम महिलाओं का भविष्य हम लिख देंगे। ध्यान रखिए, यह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है। एनजीओ जैसे चाइल्ड लेबर के ऊपर एनजीओ होता है, इस पे होता है, उस पे होता है। तो इसका काम जो है ये एनजीओ है। किस लिए एनजीओ खोला गया? कि हिंदुस्तान में शरिया का कानून पर्सनल लॉ में कैसे उसको लागू करवाया जाए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो इनका तो दुकान बंद, एनजीओ बंद। भाई माल का मसला है ना, एक से एक करोड़पति खड़ोरपति इसमें जो बैठे हुए हैं, धनाढ्य लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कनेक्शन वाले। और सऊदी अरब में कनेक्शन है तो किसी का कहीं कनेक्शन है, किसी का कहीं कनेक्शन है। सब यही धंधेबाजी करके फलाना फलाना। भाई इतना इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। आप अपने किसी मुस्लिम दोस्त से पूछ लीजिए उसका चीफ कौन है, उसका जनरल सेक्रेटरी कौन है, उसका वाइस प्रेसिडेंट कौन है। किसी को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन क्या मालूम है? तो भाई कोई केस आ जाएगा, कोई कंट्रोवर्शियल केस आ गया, राजीव गांधी के समय आया था, है? तो क्या हुआ था? ये लोग आ गए। और मैं एक बात आपसे जो जानना और समझना जरूरी है, ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड बना है 1973 में। उसके पहले हिंदुस्तान में शरिया कानून नहीं लग रहा था क्या? मुसलमान के पास कोई पर्सनल लॉ नहीं था क्या? ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ होगा अलग से, ये शायद 1937 में अंग्रेजों ने स्टार्ट किया। तो वो कैसे लागू हो? संविधान के अलग। आप ये समझिए कि जो शख्स ये कहता हो, जो एनजीओ ये कहता हो, जो व्यक्ति ये कहता हो कि हम हिंदुस्तान में संविधान के अलग, संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अलग कानून को लागू करवाएंगे, ये तो देशद्रोह के कैटेगरी में आना चाहिए। ये तो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है। टोपी वाले फ्रॉड सेकुलर लीडर, खाना पीना खा करके इफ्तारी करने वाले, ऐसे दुआ मांगने वाले, इन बेवकूफों की वजह से इन लोग, इन कट्टरपंथियों को ये हक मिला हुआ है। बाबरी मस्जिद आ गया, बस लड़ने चले गए।
कौन लड़ रहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अरे भैया तुम हो कौन? तो कांग्रेस की सरकार थी तो लेजिटिमेसी मिलती है। इन लोगों को फला मौलाना फला फला, है तमाशा चल रहा है देश के अंदर में। खैर चलिए, मुसलमानों से पूछना चाहिए कि भाई तुमको ये भटकाता है, बहकाता है, इसने क्या किया है मुस्लिम समाज के लिए? ये लोग तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर बनते, करोड़पति बन जाते, तुम्हारे हक में क्या आया? यूसीसी किस चीज के लिए है? शादी कौन करते हैं? मौलाना मौलाना आपस में करते हैं शादी, कि महिला भी होती है, एक मेल एक फीमेल शादी करते हैं। तलाक किसके बीच होता है? एक मेल एक फीमेल के, हस्बैंड वाइफ के बीच में होगा तलाक। फिर तलाक के बाद की जो फॉर्मेलिटीज है, किसको कितना पैसा मिलना है नहीं मिलना है, ये किसके बीच सौदा होता है? मेल और फीमेल के बीच होता है। भाई शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए बच्चियों की और लड़के की? मेल और फीमेल ही तय करेंगे। भाई जायदाद का बंटवारा बच्चियों के बीच कैसे होना चाहिए? बेटे बेटियों के बीच तो बेटा भी है बेटी भी है। तो आप ये देखिए कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, मेल भी है फीमेल भी है। इन फ्रॉड से पूछिए कि भाई ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कितनी महिलाएं हैं? कोई महिला भी है? ये सब दाढ़ी टोपी वाले बैठ करके थे और सबको बता रहे हैं, तमाम मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि बस सड़क पर उतर करके विरोध करो। काहे? तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। देखो भाई बाहर निकलो, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। बेवकूफ है मुस्लिम समाज। अभी तक तुम लोगों ने बेवकूफ बना बना करके उनकी हालत खराब करके रख दी है। न एजुकेशन मिल पाया है इस पर्सनल लॉ के चक्कर में, न ही रोजगार मिलती है, न ही आपका कोई सोशल डेवलपमेंट हो पा रहा है मुस्लिम समाज का। क्यों? आपने फैसला छोड़ दिया है, ये कटमिल्ले तय करेंगे तो नया जनरेशन को तो वही 1400 साल पीछे लेकर के जाएंगे। ये लोग खुद नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। ये पर्दा होना चाहिए तो ये होना चाहिए, हिजाब में सबसे पहले आ गया कि नहीं नहीं लड़कियों को बच्चियों को हिजाब पहनना जो है वो जरूरी है, ये इस्लाम का कानून है। ये जितने भी मेंबर्स हैं ना, इनके घरों में झांक के देख लीजिए, ये जो दूसरे को करते हैं प्रीच, ये खुद फॉलो नहीं करते। खुद अपनी बेटियों को अंग्रेजी मीडियम में, मॉडर्न लाइफ, नौकरी, देश विदेश, और आम मुसलमानों के लिए घर में बैठो, पर्दा करो। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे कोई व्यक्ति अपने घर में अपनी बेटी के साथ यह अन्याय होता हुआ देख सकेगा कि उसका शौहर 3-3 सौतन उसके घर में लाकर के उसके माथे पे बिठा दे। तमाशा हो रहा है। सारे मुसलमान सड़कों पर उतर आओ, लोगों को बेवकूफ बनाओ। तो दिक्कत क्या है? ये कांग्रेसी कल्चर, ये तमाम ये दलाल पत्रकारों का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, भाई है क्या ये? इसको रिकॉग्नाइज ही कौन करता है? ये मुसलमानों का ये कैसे ये स्पोक्स पर्सन हो गया? वोटिंग हुई है भाई। कानून चाहिए नहीं चाहिए? शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए? ये मुस्लिम बच्चियों से पूछा जाएगा, मुस्लिम माओं से पूछा जाएगा। भाई कोई भी मर्द 4 शादियां कर सकता है, नहीं? ये इसमें स्टेक होल्डर सबसे बड़ी मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम बहनें हैं, बेटियां हैं, उनसे पूछा जाएगा। अगर वो कहती कि नहीं ठीक है, हमें 4 शादी वाला शौहर ठीक है, तो फिर ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस काम करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर आप महिलाओं को आवाज देंगे नहीं, महिलाओं के राय को आप कंसिडर करेंगे नहीं। चले भाई फन्ने खां, और क्या मांग कर रहे हो तुम?
हिंदुस्तान संविधान पे चलने वाला एक मुल्क है, एक डेमोक्रेसी है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो इस्लामिक खुद को कहते हैं, वहां ये जो डिमांड कर रहे हैं ना कि बच्ची की उम्र जो है प्यूबर्टी के बाद शादी कर दो, तलाक 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 व्हाट्सएप पे करके फेंक दो बाहर, 4-4 शादियां कर लो, बेटी को जो है अपनी संपत्ति से बाहर कर दो। ये दर्जनों मुस्लिम कंट्रीज में जहां ये दावा करते कि हम इस्लामिक मुल्क हैं, हम लोग तो सेकुलर मुल्क हैं, आप सेकुलर मुल्क में वो कानून मांग रहे हो जिसे इस्लामिक कंट्रीज ने रिजेक्ट कर दिया है। तो ये देखिए, ये इस पे राजनीति होगी, ये सब मोदी सरकार को चाहिए। सबसे पहले इस तरह के एनजीओ को जो है इसके ऊपर बैन लगाई, पहले इसका खाता देखिए। भाई बहुत सारे एनजीओ बंद हुए ना भाई, इस एनजीओ का भी जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से जो एनजीओ चल रहा है, जरा इसके भी चीजों को खंगालिए, इसके लोगों को खंगालिए। सरकार डर जाती है कि ये लोग सड़क पर उतर आएंगे, वे साइन मार्क करना चालू कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट डर जाएगी, सुप्रीम कोर्ट कहेगी हट जाओ प्लीज, पब्लिक स्पेस है, कोई बात नहीं, कानून तोड़ रहे हो लेकिन प्लीज हट जाओ। यही धंधेबाजी चल रहा है, कानून का राज कहां है। सरकारें डरती हैं कि खामखा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करे, वो 1 लाख लोग आ जाएंगे बाहर तो फिर हम क्या करेंगे। तो आदत तो कानून का राज हो। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं अपने मुंह में जमी हुई दही को बाहर निकालें। दे मस्ट कॉल स्पेड स्पेड। और सरकार को भी चाहिए कि हाथ में कभी कभी जो चूड़ियां पहन करके जो बैठे रहते हैं उसको निकाल करके फेंकें और कानून संविधान को हर जगह इक्वली लागू करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। बोर्ड का कहना है कि यूसीसी के प्रावधान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शरीयत के कानून के तहत नहीं है। ऐसे में इसका विरोध जायज है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत पर आधारित है, इसीलिए कोई भी मुसलमान उसमें किसी भी तरीके के बदलाव को मंजूर नहीं करेगा। तो अब देखना होगा यूसीसी को लेकर ये लड़ाई कहां तक चलती है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।